5 मिनट में सुपर बुलेटिन पर एक नजर। घाटी में सीमा पार से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश। सेना ने 5 घुसपैठ के आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी। जम्मू एयरपोर्ट पर यात्री विमान का टायर फटा। लैंडिंग के बाद एयर इंडिया के विमान का टायर फटा, सभी यात्री महफूज। पैन कार्ड से आधार को लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कहा, आधार को नहीं कर सकते जरूरी, आईटी रिटर्न भरते वक्त पैन भी मान्य है। भोपाल के पास इंदौर हाईवे पर हिंसा। शाहजहांपुर के शुजालपुर में किसानों ने फिर जलाई कई गाड़ियां। सीहोर में किसानों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प। किसानों के आंदोलन पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कुछ लोगों ने आंदोलन को दिया हिंसक रूप। एमपी के सीएम का दावा, प्रदेश सरकार किसानों को समर्पित, शांति बहाली के लिए उपवास करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच कजाकिस्तान में एससीओ सम्मेलन के दरमियान हुई मुलाकात। दोनों नेताओं ने किया एक दूसरे का अभिवादन, पूछा एक दूसरे से हालचाल। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। जून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर। पूरे बंगाल में स्कूलों में बंगाली पढ़ाए जाने को अनिवार्य किए जाने की ममता सरकार के फैसले के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। आर्मी तैनात जीजेएम ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। कपिल के आरोपों का आप पर असर। विदेशी चंदे की डिटेल मांगे जाने के बाद पार्टी ने राघव चड्ढा को कोषाध्यक्ष पद से हटाया। मीडिया का काम देख रहे दीपक वाजपेयी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। सीएम केजरीवाल के जनता दरबार में जाने से कपिल मिश्रा को रोका गया। आवास पर जनता दरबार के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 60वीं बैठक संपन्न हुई। साल 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए 4156.13 करोड़ का बजट पास। विकास और निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे 1190 करोड़। ग्राम विकास पर फोकस। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा छोटा शकील गिरोह का शार्प शूटर जुनैद। सुपारी लेकर दिल्ली में करनी थी हत्या। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। गाजियाबाद की वसुंधरा में बदमाशों ने कार को लूटा। ड्राइवर को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। इंदिरापुरम पुलिस जांच में जुटी है। गाजियाबाद की बमहटा गैंग वॉर में 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की हत्या। नगर निगम चुनाव की रंजिश के चलते यह घटना हुई है। 3 लोग घायल हुए। गांव और अस्पताल में भारी फोर्स को तैनात किया गया। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाश एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को 3 गोली लगी है। युवक गंभीर हालत में मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। दिल्ली के नारायणा में युवक ने युवती को बनाया हवस का शिकार। 19 साल की लड़की से किया रेप। गुरुग्राम में मां बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी युवक की महिला के साथ की जान पहचान। एमएमएस बनाकर 25 दिनों तक रेप की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के वजीराबाद पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ। ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रैफिक वालों ने लगा रखी थी चेकिंग। जब गाड़ी रुकवाई तो ड्राइवर भागने लगा, जिसके चलते वो दूसरी गाड़ी की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम में खिड़की दौला टोल पर बाइक वालों की गुंडागर्दी। होमगार्ड पर चढ़ाई बाइक। आरोपी बाइक छोड़कर हुआ फरार। चालान काटने के लिए रोक रहा था होमगार्ड। नरवाना में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। 6 मवेशियों की जान चली गई पानी में। बिजली का तार टूटकर गिरने से यह हादसा हो गया। जयपुर व बीकानेर मंडल की संयुक्त टीम ने रेवाड़ी जंक्शन पर चलाया टिकट चेकिंग का अभियान। 2 दिनों में 800 से ज्यादा बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। कुरुक्षेत्र जिले में रसूखदार किसान के धान रुपाई पाबंदी के आदेश को नहीं मान रहे हैं किसान। चनाल, हेडी और घराडसी में नियमों को ताक पर रखकर रुपाई हो रही है। हल्का मुलाना में 2 फाड़ हुई बीजेपी। बराड़ा मंडल प्रधान ने मुलाना विधायक संतोष सारवान पर गंभीर आरोप लगाए। बराड़ा मंडल प्रधान पर हुए दर्ज मामले के विरोध में हल्का मुलाना की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग करके मुलाना विधायक का विरोध किया।
हरियाणा रोडवेज के हिसार और हांसी डिपो के कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। विरोध में 2 दिनों से रोडवेज बेड़े की 200 से ज्यादा बसों को डिपो में रखा है बंद। गाजियाबाद में हिंडा नदी के पास सिंद्रा प्रियदर्शनी पार्क में बने 2 मैरिज होम सील किए गए। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। मैरिज हॉल के मालिक पर स्टाम्प ड्यूटी का 72 लाख रुपए बकाया।